वालेकुम प्यारी बहनों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। उम्मीद करती हूँ रमज़ान के सारे रोज़े आपके अच्छे जा रहे होंगे। अल्लाह पाक आपके हर मुश्किल आसान करे। आज मैं एक होम डेकोर बनाने जा रही हूँ जो कि मैं अपने किचन में रखूँगी, किचन के शो पीस के तौर पे इस्तेमाल करूँगी। ये मेरा क्ले पॉट है जो काफ़ी पुराना और बोसीदा है। मैं इसको रीयूज़ करूँगी, अपने स्किल से उसको खूबसूरत बनाने की कोशिश करूँगी। देखिए ये मेरा क्ले पॉट है, इसमें मैंने वाइट कलर किया है अपने पसंद से हाफ, और इसके टॉप में मैं दूसरा कोई कलर करूँगी जो मुझे पसंद होगा, मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। ये एक्रेलिक पेंट है जो कि बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट होता है। तो ये वाइट कलर मैंने कर लिया है अपने पॉट में। इसके बाद मैं नेक्स्ट इसमें ऊपर के जो टॉप में मैं ब्लू कलर करूँगी। ब्लू कलर करने के बाद इसमें अपने स्किल से इसके ऊपर मैं डिज़ाइन करूँगी, कोई फ्लावर प्रिंट करूँगी। इस तरह से मैं बना के इसको मुकम्मल करूँगी। ये देखिए बहनों, मेरे पॉट तैयार है। मैंने इसके टॉप में ब्लू कलर कर लिया है। इसके बाद इसकी जो वाइट वाला पार्ट है नीचे का, उसमें मैंने एक स्टिकर था मेरे पास जो कि अमूमन आपको पता होगा वो मेहंदी में इस्तेमाल होता है। वो मेरे पास काफ़ी दिनों से रखा हुआ था। मैंने इसी को इस्तेमाल किया अपने मर्ज़ी से कि देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट मिलता है। अल्लाह का शुक्र है वो स्टिकर काम कर गया और मुझे इतना अच्छे तरीके से मुझे ये प्रिंट हो गया। देखें मैंने इस मेहंदी के इस स्टिकर को इसमें स्टिक किया है और इसके ऊपर अपने पसंद का कलर जैसे कि रेड है, ब्लैक मैंने इस्तेमाल किया है, ब्लू इस्तेमाल किया है। इसको मैंने किया इसके ऊपर से, फिर आहिस्ते से थोड़ी देर बाद मैंने स्टिकर को निकाल दिया। तो जो डिज़ाइन बने हुए थे स्टिकर का वो उसमें देखें स्टिक हो चुका है। इसी तरह मैंने स्टिकर को इसी तरह लगा के अपने पसंद का कोई कलर लेके स्टिकर में ब्रश के ज़रिए से पेंट कर दिया। फिर इस तरह से ये फ्लावर्स प्रिंट हो चुके हैं। फिर मज़ीद मैंने थोड़ा सा इसमें ब्रश से टच लगाया ऊपर से ताकि मज़ीद ये खूबसूरत लगे। देखिए बहनों, ये भी एक वेस्ट था, काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था, मैं इस्तेमाल कर चुकी थी ये स्टिकर जो मेहंदी के आते हैं। देखिए मेरे पॉट के लिए कितना अच्छा हो गया। आसानी से मैंने इसको खूबसूरत बनाया, डिज़ाइनिंग कर लिया इसको रख के, बजाय कि डस्टबिन में चले जाता। देखिए बहनों, ये मेरा पॉट बिल्कुल रेडी हो चुका है माशाल्लाह से। और मैं इसके अंदर पानी डाल के इसमें एक इंडोर प्लांट लगाऊंगी जिसको जट प्लांट कहते हैं। जट प्लांट को ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है। ये कम से कम पानी में रह जाता है, काफ़ी दिनों तक रह जाता है। ये आउटडोर भी है और इसे हम इंडोर तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंडोर भी इस्तेमाल होता है, काफ़ी दिन तक आपके पास ये रहेगा और ये ख़राब नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि मैं इसके अंदर जो है इंडोर प्लांट जट प्लांट लगाऊंगी और होम डेकोर में इस्तेमाल करूंगी। तो मैंने आप देखिए ये मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जो है पानी डालूंगी, इस तरह से पानी डाल के जट प्लांट को लगा दूंगी इसके अंदर। देखिए ये मेरा जट प्लांट है, इसमें रूट्स भी बन गए। मैं इस तरह से उसको लगाऊंगी इसमें, और जो स्पेस मुझे अच्छा लगे मैं उसमें उसको लगाने की कोशिश करूंगी ताकि वो मुझे ज़्यादा वो स्पेस खूबसूरत लगे। और अगर कुछ पुराने अगर शो पीस वगैरह हैं तो उसको मैं हटा दूंगी और ये मैं लगाऊंगी इसमें। ये देखिए ये आपके सामने है, ये मेरा जेट प्लांट का पॉट तैयार है और मैं लगा रख दूँगी अपने पसंद के कॉर्नर जहाँ पर स्पेस बना हुआ है शो पीस के लिए, वहाँ रखूँगी। तो फिर मैं आपसे शेयर करूँगी अभी थोड़ी देर में। देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये मेरा बिल्कुल वेस्ट मटेरियल था, काफ़ी पुराना ये क्ले पॉट है। मैंने इसको कलर करके अपने स्किल से इसको खूबसूरत करने की कोशिश की है, इसको डिज़ाइन किया है और अब ये तैयार है। इसका जेट प्लांट भी लगा दिया इंडोर प्लांट के तौर पे। ये रहता है, ये दोनों तरह से रहता है। ये बहुत मतलब एक किस्म के ढीठ पौधा है, ये मरता नहीं है इतना आसानी से, उसको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। देखिए बहनों, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है और अपने जगह में आ गया है। इसको मैंने किचन के कॉर्नर में मैंने प्लेस किया है और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा, पसंद आया होगा। ये मेरा क्ले पॉट है, बिल्कुल वेस्ट था, वेस्ट मटेरियल है। इसको मैंने रीयूज़ किया और अपने स्किल से इसको देखे मैंने ये डिज़ाइनिंग की है, इसमें कलर लगाया है। इसके बाद मैंने इसके अंदर जेट प्लांट को प्लेस कर दिया है और ये आराम से काफ़ी दिनों तक ये ऐसे ही रहेगा।
और बस 10, 12, 13 दिन बाद आप डाल दें पानी इसमें कुछ, और ये रहेगा ऐसे ही, जिसके पत्ते सब ऐसे ही रहेंगे। उम्मीद करती हूँ आप भी इस तरह से कोई स्किल लेकर आएंगी और अपने कोई वेस्ट मटेरियल को होम डेकोर के तरफ इस्तेमाल करेंगी, अपनी कोशिश से उसको खूबसूरत बनाएंगी। और इसी तरह जिस तरह से मैंने अपने किचन कॉर्नर में रखा है, आप भी किसी कमरे में या किसी ऐसी जगह में रखेंगी जहाँ शोपीस वगैरह अमूमन रखा जाता है। तो अगर वीडियो समझ में आए, पसंद आए, तो ज़रूर हौसला बढ़ाइएगा, अपने कीमती वक्त निकाल के लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।